खाटू श्याम जी विश्व के सबसे अधिक विजिटेड टेम्पल्स में से एक है। रेलवे ने जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर के स्थान हैं, जितने हमारे इतने बड़े श्रद्धा के स्थान हैं, जैसे अंबाजी माता का, इसी तरह के स्थानों को कनेक्टिविटी देने का एक प्रोग्राम बनाया। खाटू श्याम जी से रेलवे का नेटवर्क जुड़े, इसकी व्यवस्था की गई। और अभी हाल ही में बहुत खुशी की बात है कि हाल ही में इसका सर्वे सैंक्शन हुआ है। बहुत जल्दी सर्वे कंप्लीट करके प्रोजेक्ट सैंक्शन करके काम आरंभ करेंगे। खाटू श्याम जी विश्व के सबसे अधिक विजिटेड टेम्पल्स में से एक है। साल भर में करीब 50 से 60 लाख श्रद्धालु भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन हेतु जाते हैं। रेलवे ने जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर के स्थान हैं, जितने हमारे इतने बड़े श्रद्धा के स्थान हैं, जैसे अंबाजी माता का, इसी तरह के स्थानों को कनेक्टिविटी देने का एक प्रोग्राम बनाया। उसमें खाटू श्याम जी से रेलवे का नेटवर्क जुड़े, इसकी व्यवस्था की गई। और अभी हाल ही में बहुत खुशी की बात है कि हाल ही में इसका सर्वे सैंक्शन हुआ है। बहुत जल्दी सर्वे कंप्लीट करके प्रोजेक्ट सैंक्शन करके काम आरंभ करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो विरासत और विकास दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, विरासत भी विकास भी। और हाल ही में हमारे सांसद स्वामी सरस्वती जी, सुमेधानंद सरस्वती जी, वो भी मेरे पास आए थे ये विषय लेके। उनका भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खाटू श्याम जी के इस महत्वपूर्ण स्थान को बहुत अच्छे ढंग से उठाया। सर, अगर हम देखेंगे से करीब 17 किलोमीटर की दूरी होती है, सीकर से देखें तो तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी है, तो किस तरह से ये रेलवे ट्रैक डेवलप हो पाएगा? जब भी इस तरह का एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें कि 16-17 किलोमीटर दूर मेन लाइन से, जैसे ये पॉइंट हमारा रिंगस है, रिंगस से करीब 17 किलोमीटर दूर है, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट लेना पड़ता है। कैसे कि टर्मिनल की फैसिलिटीज़ हों, जहाँ पे कोचिंग स्टॉक का आप मेंटेनेंस कर सको, गाड़ियों को वहाँ से शुरुआत कर सको, क्योंकि देश भर से खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु भक्त आते हैं। तो किस तरह से ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि गाड़ी आए या वहाँ से इनिशिएट हो पाए, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया जा रहा है। पीछे की कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पर जब रेलवे ने अपना अगर वहाँ पर रेल पहुँचाई है या फिर कुछ डेवलपमेंट किया है, तो साथ साथ यात्री सुविधाओं का भी वहाँ पर विस्तार किया गया है, जैसे कि श्रद्धालु जो है जिनको होटल की सुविधा नहीं मिल पाती है, वो भी रेलवे स्टेशन से सीधे दर्शन के लिए जा सके। तो क्या इस तरह का भी कुछ प्लान है इसमें? बिल्कुल, यात्रियों की सेवाओं के लिए हमारे सांस्कृतिक धरोहर के स्थानों पर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत गौरव यात्रा का प्रोग्राम है। इस तरह के जो भी कार्यक्रम हम हाथ में ले रहे हैं, सारे के सारे कार्यक्रमों में यात्रियों को सेंटर में रख के, यात्रियों को प्रमुख मान के, उनकी सुविधाओं को ख्याल में रखें। और विशेषकर जो हमारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल इनकम के यात्री हैं, उनका ध्यान रख के सारे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं।